हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, इस चैप्टर से आपके जो वेटेज हैं नीट एग्जाम के, उसमें आता है लगभग 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस करने हैं। जितने एग्जाम्पल्स बताऊंगा उन एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से याद रखने हैं। उन्हीं एग्जाम्पल्स में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। देखिए, मॉर्फोलॉजी देखते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म है इसमें मॉर्फोलॉजी। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में या फिर हम उनके फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम बाहर से उनकी बनावट के बारे में स्टडी करें तो इसको बोलेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो उसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने लगे तो इसको बोलेंगे हम लोग एनाटॉमी। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं, दूसरा टर्म है इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी एंजियोस्पर्म्स के मेंबर हैं इनको बोलते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने पढ़ा होगा एल्गी, 5 डिवीजन के बारे में पढ़ा होगा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो एंजियोस्पर्म्स के मेंबर होते हैं उन मेंबर्स को बोलते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन देखते हैं हम यहाँ पे। एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के हम फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। देखिए, एक और आपको डिफिनेशन दी गई है यहाँ पे। इन बॉटनी इट जनरली मीन्स दैट स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, फॉर्म्स, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑन प्लांट। मतलब कि ये एक्सटर्नल फीचर की स्टडी है। मतलब बाहरी रूप से ऑर्गेनिज्म्स की बनावट कैसी है उसकी स्टडी है, उसका फॉर्म कैसा है, इसी स्टडी को बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी किसको बोलें कि अगर हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की, प्लांट या फिर एनिमल के हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो इस चैप्टर में आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, तो और अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। अगर प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करें तो इसको बोलेंगे हम लोग, या इस ब्रांच को बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। देखिए, जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म में प्लांट है वो है वोल्फिया। ये आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज द वोल्फिया। और जो टालेस्ट एंजियोस्पर्म है वो है यूकैलिप्टस रैगनस। और इनकी हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा होती है। मतलब 100 मीटर से भी इनकी हाइट ज्यादा होती है। टालेस्ट एंजियोस्पर्म इज द यूकैलिप्टस रैगनस। इनकी हाइट होती है मोर देन 100 मीटर। अगर हम लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये होता है फिकस बेंगालेंसिस, बनियान ट्री। देखिए, यहाँ पे टालेस्ट लिखा गया है। टालेस्ट का मतलब सबसे लंबा ट्री, और लार्जेस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करे। तो लार्जेस्ट साइज एंजियोस्पर्म प्लांट इज फिकस बेंगालेंसिस, बनियान ट्री। और हम जानते हैं कि बनियान ट्री हमारा नेशनल ट्री भी है। तो बनियान इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए, प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स में 2 सिस्टम आप पढ़ते हैं, क्लास 7 क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। मतलब सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है इसको बोलेंगे हम लोग रूट सिस्टम। और जो सॉइल के ऊपर है, सॉइल के ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। तो यहाँ पर वही पढ़ना है। हम पढ़ेंगे पहले रूट सिस्टम के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग शूट सिस्टम के बारे में। देखिए, फिगर से भी आप देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये जो दिखाया जा रहा है ये है सॉइल। और सॉइल के अंदर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग रूट सिस्टम। और देखिए, और सॉइल के ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपको मिलेगा फ्लावर्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलते हैं, स्टेम, लीफ, ये सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं।
रूट सिस्टम में आपको रूट मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम से। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग रूट के बारे में। देखिए चैप्टर 1 में हमने आपको डाइकॉट एंड मोनोकॉट के बारे में बताया था। डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट एंड मोनोकॉट का मतलब क्या हुआ? अगर दो कॉटलिडन पाया जाएगा, अगर इनके एम्ब्रियो में दो कॉटलिडन पाया जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइकॉटलिडन। अगर एक कॉटलिडन पाया जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोकॉटलिडन। देखिए अगर हम चने की बात करें तो चने में दो कॉटलिडन होते हैं। जो राइस का प्लांट्स होता है, ये जो राइस का फ्रूट या सीड होता है, उनमें एक कॉटलिडन होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग मोनोकॉट। देखिए जो डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट है, इनको हम बाहरी रूप से देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सा डाइकॉट प्लांट है, कौन सा मोनोकॉट प्लांट है। देखिए एक चीज और जान लीजिए कि जो एम्ब्रोयो होता है, एम्ब्रोयो, इसमें होता है एम्ब्रोयनल एक्सिस। हम लास्ट में बताएंगे जब चैप्टर कंप्लीट होगा। जब हम सीड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में बताएंगे। तो एम्ब्रोयो में होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसमें होता है एक या दो कॉटलिडन हो सकते हैं। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है कॉटलिडन, और इसको दिखाया गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे होता है प्लेम्यूल और ये होता है रेडिकल। तो रेडिकल ये सॉइल के अंदर जाता है। जो रेडिकल होता है ये रूट में डेवलप होता है, रेडिकल डेवलप होता है रूट में। और जो प्लेम्यूल है ये बनाता है शूट सिस्टम। तो जितनी भी रूट आती हैं ये आती है रेडिकल से। तो आपके लिए आसान है, आर से रेडिकल और आर से रूट, ऐसे याद कर लीजिएगा कि आर से रेडिकल और आर से रूट। तो जितनी भी रूट होती हैं, रूट आती हैं रेडिकल से। देखिए हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस, और सॉइल सरफेस है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉइल होगा ये। और यहाँ पर क्या होगा, हमने सीट को बो दिया तो उसमें एम्ब्रियो भी है, एम्ब्रियो भी है तो एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक होता है प्लेम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये होगा रेडिकल। और हम जानते हैं कि जो रेडिकल होता है यही रूट में डेवलप होता है। तो ये कहा क्या होगा, यहाँ से रेडिकल बना लेगा रूट इस तरह से। डाइकॉट के अंदर जो रूट्स होती हैं ये रेडिकल का डायरेक्ट इलांगेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इलांगेशन हो गया रेडिकल का, तो इससे बन गया रूट। और इस रूट को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी रूट। इस रूट को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी रूट। देखिए ये जो प्राइमरी रूट होती है इनसे कुछ और रूट से निकली होती हैं, और इन रूट्स को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रूट। तो इस रूट को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी रूट। अब देखिए सेकेंडरी रूट से अगर कोई रूट निकले इस तरह से, इस तरह से, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्शियरी रूट। इसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी रूट। तो डाइकॉट में आपने क्या पढ़ा कि डाइकॉट में जो रूट होती है वो रेडिकल का डायरेक्ट एलांगेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से भी कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी रूट। और देखिए ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट है इन दोनों को मिला के बोलते हैं लैटरल रूट। तो इसको बोलेंगे हम लोग लैटरल रूट, लैटरल रूट। और इस टाइप के रूट को बोलते हैं हम लोग टैप रूट। अगर रूट डायरेक्ट रेडिकल से इलोंगेट हो रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग टैप रूट। अगर रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर रूट आ गई तो इसको बोलते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट। देखिए यहां पे आप पढ़ लीजिए दोबारा से, द मेजोरिटी ऑफ डाइकॉटिलिडनस प्लांट। तो डाइकॉट याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट प्लांट के अंदर क्या होता है कि द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल का डायरेक्ट इलांगेशन होता है जिसकी वजह से लिस्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। मतलब रेडिकल से निकला प्राइमरी रूट जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है।
इट बियर्स लैटरल रूट्स का मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी रूट। सेवरल ऑर्डर दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। देखिए, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट और इनकी ब्रांचेस मतलब सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ब्रांचेस का मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी रूट, ये आपस में मिलकर के बनाती हैं रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे जो रूट होती है डाइकॉट के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग टैप रूट। और ऐसा देखा जाता है मस्टर्ड के अंदर। मस्टर्ड एक डाइकॉट प्लांट है, मस्टर्ड एक डाइकॉट प्लांट है। तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट कि डाइकॉट के अंदर टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट कब बोलेंगे? जब रेडिकल का डायरेक्ट इलांगेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग टैप रूट। अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट अराइज हो रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग एडवेंटिशियस रूट। देखिए, मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉटलिडनस प्लांट में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती हैं ये शॉर्ट लाइव्ड होती है, मतलब ये कुछ ही दिनों तक जिंदा रहती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी जो रूट होती है ये अराइज करती है स्टेम के बेस से, स्टेम के बेस से। और इस तरह से यहीं से बहुत सारे रूट अराइज करती हैं। और इस रूट को बोलेंगे हम लोग एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्यों बोलेंगे? क्योंकि रेडिकल के अलावा अगर रूट कहीं और से अराइज करेगी उसको बोलेंगे हम लोग एडवेंटिशियस रूट। और यहाँ कहाँ से रूट अराइज कर रही है? ये है बेस ऑफ स्टेम से, बेस ऑफ स्टेम। और इस रूट को हम यहाँ पे बोलते हैं फाइब्रस रूट। इस रूट का नाम है फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट कहाँ पाई जाएगी? फाइब्रस रूट पाई जाती है मोनोकॉटलिडनस प्लांट्स के अंदर। इन मोनोकॉटलिडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और ये जो रूट अराइज करती है ये ओरिजिनेट होती हैं बेस ऑफ द स्टेम से। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन द वीट प्लांट। वीट प्लांट क्यों? वीट क्योंकि वीट प्लांट एक मोनोकॉट है। तो फाइब्रस फ्रूट कहाँ पाई जाएंगी? फाइब्रस फ्रूट पाई जाएंगी मोनोकॉट के अंदर। टैप फ्रूट कहाँ पाई जाएंगे? टैप फ्रूट पाई जाएंगे डाइकॉट प्लांट के अंदर। देखिए, अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान, तो ये आपको याद करने एग्जांपल्स ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान। इनमें जो रूट अराइज होती हैं, इनमें जो रूट अराइज होती हैं ये रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अराइज होती हैं। अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट अराइज होती हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट। तो ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान में रूट कहीं और से अराइज होती हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट। और इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। तो रूट इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, roots arise from the parts of the plant other than the radical and are called adventitious root। देखिए, रूट का काम क्या होता है? रूट का काम होता है कि सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और उसके बाद ये फूड मेटेरियल को रिजर्व भी करती हैं। और जो वाटर को या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं इनको जाइलम के थ्रू प्लांट्स में ऊपर तक पहुंचाती हैं। तो मेन फंक्शन क्या हुआ इनका? मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब सॉइल के अंदर से पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो सबसे मेन काम क्या है इनका? मेन काम है कि सॉइल के अंदर से वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज, प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स रखने में हेल्प करता है। अगर रूट न होती तो क्या होता? प्लांट खड़ा नहीं हो पाता। तो ये जो रूट होती हैं ये प्लांट्स को सॉइल के अंदर फिक्स करने में या प्लांट को खड़ा करने में हेल्प करता है टू द प्लांट पार्ट्स। उसके अलावा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स, मतलब फूड मटेरियल को ये रिजर्व करता है। उसके अलावा सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ये हार्मोन होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग पीजीआर्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग चैप्टर 15 में। चैप्टर 15 में पढ़ेंगे हम लोग। पूरा चैप्टर आपको दिया गया है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स के बारे में। तो रूट कुछ प्लांट ग्रोथ, कुछ हार्मोन को भी सिंथेसाइज करती है, जैसे कि ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन है जो सिंथेसाइज होता है रूट में। चलिए, रीजन्स ऑफ रूट के बारे में समझ लेते हैं।
देखिए जो रूट होती है इनमें आपको पढ़ने हैं कि 4 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग रूट कैप, फिर पढ़ना है आपको रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर पढ़ेंगे आप लोग रीजन्स ऑफ इलॉन्गेशन, और फिर पढ़ेंगे आप लोग रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रूट के 4 रीजन्स होते हैं, कौन कौन से? दोबारा बोलिए, रूट कैप, रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन्स ऑफ इलॉन्गेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। देखिए जो रूट कैप होता है ना, देखिए जो रूट होती है, ये आपको हम रूट दिखा रहे हैं, जो रूट टिप, रूट टिप, जो रूट टिप होती है इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रूट कैप। रूट कैप इसका काम क्या है कि रूट को सॉइल के अंदर ग्रो करना होता है, और जो रूट टिप होता है ये काफी नाजुक होता है, तो अगर ये सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा होता है तो इसको नुकसान पहुंच सकता है, ये टूट सकता है। तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसके ऊपर एक कैप लगा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रूट कैप। स्ट्रक्चर कैसा होता है? थिम्बल लाइक। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रूट कैप। द रूट इज कवर्ड बाई एट अपेक्स बाई अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं हम लोग रूट कैप। तो पहला रीजन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अगर हम रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर एबो जाए, फ्यू मिलीमीटर, तो आपको मिलेगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और यहाँ की जो सेल होती है रैपिडली डिवाइड करती हैं, मतलब बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब जो सेल डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। पढ़ेंगे आप लोग चैप्टर 6 में। रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर जो सेल होती है ये रैपिडली डिवाइड करती हैं, बहुत तेजी से यहाँ की सेल डिवाइड करती है। देखिए जो रूट कैप है, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट। टेंडर का मतलब नाजुक, कोमल या फिर नाजुक। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। कह रहे हैं कि जो रूट कैप होता है ये रूट के टेंडर अपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसका रास्ता सॉइल के अंदर, इसके रास्ते को ये आसान बनाता है। फ्यू मिलीमीटर अबो, अगर हम कुछ मिलीमीटर अबो, कुछ मिलीमीटर ऊपर जाएं, रूट कैप के कुछ मिलीमीटर हम ऊपर जाएं तो हमको क्या मिलेगा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेम नाम से बता रहा है कि यहाँ की जो सेल होती हैं ये डिवाइड कर रही होगी। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। देखिए यहाँ की जो सेल्स होती हैं काफी छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, मतलब इनकी सेल वॉल थिन होगी। एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, तो ये खास बात है कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये काफी डेंस होता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, ये यहाँ की जो सेल होती है कहाँ की? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की ये सेल बहुत तेजी से डिवाइड कर रही होती है, मतलब बार बार ये डिवाइड कर रही होती है यहाँ की सेल। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। खास बात क्या है कि यहाँ की सेल छोटी होती है, थिन वॉल्ड होती है, और इनके अंदर डेंस तो प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा ये रिपीटेडली डिवाइड करती है, मतलब बहुत तेजी से बार बार ये डिवाइड करती हैं। अगर हम इनके ऊपर जाएं तो इनके ऊपर हमको मिलेगा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब सेल यहाँ पे लंबी हो रही है उनकी, तो यहाँ पे जो सेल्स होती है ये इलॉन्गेट हो रही होती है, इलॉन्गेट। तो इसलिए इस रीजन को बोलते हैं हम लोग रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। देखिए पढ़िए यहाँ पे, द सेल प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब नजदीक, तो दिस रीजन, कौन सा रीजन? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल, जो नजदीक में जो रीजन पाया जा रहा है, यहाँ की जो सेल्स होती हैं इनका रैपिड इलॉन्गेशन होता है, मतलब तेज बहुत, मतलब जो सेल्स होती हैं बहुत तेजी से इस तरह से लंबी होने लगती हैं। और इनका लंबी होने का काम क्या होगा? इनका काम होगा कि रूट ग्रोथ में, जो रूट की लंबाई होती है इसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। तो द cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length। मतलब रूट की लंबाई बढ़ाने में ये रीजन हेल्प करता है। तो ये जो आपको रीजन दिखाया गया है ये है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। खासियत क्या है इसकी? यहाँ पे जो सेल होती हैं ये इलॉन्गेट होती हैं और ये रूट की लेंथ को, रूट की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। अगर हम रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के प्रॉक्सिमल जाए, मतलब इनके थोड़ा सा ऊपर जाए, तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ये मैच्योर हो जाती हैं। यहाँ की सेल्स मैच्योर होने लगती हैं, मैच्योर होने लगती हैं।
और मैच्योर होने के बाद इनके अंदर से निकलता है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रूट हेयर। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग रूट हेयर। तो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के ऊपर वाली जो सेल है इनके अंदर मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ये अपने अंदर से कुछ एपिडर्मल हेयर्स निकालती हैं और इन हेयर्स को हम बोलते हैं रूट हेयर। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। द सेल्स ऑफ इलॉन्गेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, मतलब इलॉन्गेशन जोन की जो सेल होती हैं ये धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होती हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब एक सेल दूसरी सेल टाइप में कन्वर्ट होती है फॉर द किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अगर सेल एक सेल दूसरे सेल टाइप में कन्वर्ट होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन। तो जो इलांगेशन जोन की जो सेल है इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है और ये सेल मैच्योर होना शुरू हो जाती है। हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलांगेशन, मतलब रीजन ऑफ इलांगेशन के नजदीक की जो सेल है इस रीजन को बोलते हैं हम लोग रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन, कौन सा रीजन? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहां से निकलते हैं कुछ एपिडर्मल सेल्स निकलती हैं जो कि फाइन एंड डेलिकेट, मतलब बहुत ही नाजुक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रूट हेयर्स। और रूट हेयर का काम क्या है? रूट हेयर का काम है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। सॉइल्स के अंदर से जो रूट हेयर्स होती हैं यही वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। देखिए यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है ये है रूट हेयर, यही रूट हेयर है, रूट हेयर। और सॉइल के अंदर से जो वाटर और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये रूट हेयर ही करती हैं। तो रूट हेयर का मेन काम क्या हो गया कि सॉइल्स के अंदर से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। These root hairs absorb water and minerals from the soil.